Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज हम बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज 17 एग्जाम्पल 17 पेज 45 पर जो आपकी बुक में न्यू एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और ओल्ड पेज पर 89 पर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एग्जाम्पल 17 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पूरा एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए बच्चों, ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स। एक सर्कुलर पार्क है ये आपका, इसका डायमीटर 13 मीटर है, ठीक है ना। Differences of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 मीटर। तो एक ऐसा पोल है, ये हमने पोल की लोकेशन यहाँ पे दिखाई है स्टूडेंट्स। ये एक ऐसा पोल है यहाँ पर जिसकी पोल की लोकेशन है कि यहाँ से कुछ इस प्रकार की गेट जो हैं ये दोनों A और B, A से और B से, ठीक है ना, इनकी डिस्टेंसेस के हैं डायमेट्रिकली, ठीक है ना, फिक्स गेज के अपोजिट। समझ गए? इस तरीके से दिया गया है 7 मीटर्स। कितना है? 7 मीटर्स है। तो बच्चों एक हम कोई डिस्टेंस इसकी x ले लेंगे और 7 मीटर है डिफरेंसेस, तो हम उसको सॉल्व करके इस वाली को निकालेंगे। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डू सो? तो इसके लिए इफ यस, अगर ये पॉसिबल है ऐसा, तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स शुड बी पोल बी इरेक्टेड। ठीक है ना, किस दूरी पर ये पोल, दोनों डिस्टेंसेस पोल से इरेक्टेड है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट बी एक्स मीटर कंसीडर कर ली। इस बी गेट से हमने पोल तक की डिस्टेंस को x कंसीडर कर लिया है, ठीक है ना, यानी कि BP इक्वल टू x मीटर्स। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ AP और BP जो दिया गया है स्टूडेंट्स, वो है 7 मीटर। कितना दिया गया है? इसका मतलब ये हुआ कि AP माइनस BP इक्वल्स टू 7। तो फिर AP कितना हो जाएगा? तो AP हो जाएगा मेरे पास, BP की वैल्यू x है इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से AP निकालेंगे तो ये जो माइनस का x है ये उधर जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, यानी कि AP बराबर कितना आ गया? x प्लस 7। AP बराबर कितना आ गया हमारे पास? x प्लस 7। समझ गए स्टूडेंट्स? तो इनका जो डिफरेंस दिया गया था AP और BP का, तो हमने यहाँ लिख दिया है AP माइनस BP इक्वल्स टू 7। तो AP माइनस BP हमारे पास x है, x लिख दिया, ठीक है ना, कंसीडर किया है, और इक्वल्स टू 7। तो AP बराबर कितना हो जाएगा? x, और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का 7, तो x प्लस 7 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या चीज हमें दी गई है? A भी दी गई है। ये डायमेट्रिक, इस पूरा जो पार्क है सर्कुलर, इसका डायमीटर 13 मीटर्स, वो हमने 13 मीटर्स ये लिख लिया है गिवन देयर। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, जब ये इसका डायमीटर है तो मेरे पास एक थ्योरम है, आपने पढ़ी होगी, कि जब हम अर्धवृत्ताकार यानी कि सेमी सर्किल, ठीक है ना, सेमी सर्किल में जो भी लाइज होता है एंगल, कहाँ पर? इसके सरकमफ्रेंस पर, सेमी सर्किल में, तो वो 90 डिग्री होता है। चाहे आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें, चाहे यहाँ से ऐसे मिला लें, चाहे यहाँ से ऐसे मिला लें बच्चों, चाहे यहाँ से यहाँ पॉइंट लेके मिला लें, वो सब 90 डिग्रीज के ही होते हैं, ये थ्योरम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी नो दैट एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। तो देयरफॉर एंगल APB इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। APB कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री जब हमारा ये एंगल आ गया स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि इम्प्लाइज ये क्या बन गया? राइट ट्रायंगल। तो इम्प्लाइज देयरफॉर
ट्रायंगल ए पी बी इज अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल बन गया, और राइट ट्रायंगल बन गया तो स्टूडेंट्स अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स एपी स्क्वायर, देयरफॉर एपी स्क्वायर, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा एपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम इसको वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? इम्प्लाइज एपी की वैल्यू मेरे पास है x प्लस 7, तो हम यहां रख देंगे x प्लस 7 का होल स्क्वायर, और प्लस बीपी मेरे पास है x, तो x स्क्वायर, और इक्वल्स टू ए बी मेरे पास है 13, तो 13 का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व कर लें। तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा? देखिए x प्लस 7 का स्क्वायर है, तो इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम खोल देंगे स्टूडेंट्स। तो कितना आ जाएगा? a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49, और प्लस 2ab, दोनों का मल्टीप्लाई करके दूना कर देंगे, डबल ट्वाइस, तो 2x इंटू 7 यानी कि 14x। ठीक है ना, और प्लस x स्क्वायर तो है ये, और इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 14x, और प्लस के 49 है, इसको इधर ही ले आते हैं। ठीक है ना, प्लस के 49 है, और ये आ जाएगा इस साइड में ट्रांसपोज होके, तो माइनस का 169 इक्वल्स टू 0। तो इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 14x, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रह जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद? तो ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 को इसमें से, तो माइनस का बचेगा, माइनस का ग्रेटर साइन है, तो इसलिए ग्रेटर वैल्यू माइनस की है तो माइनस की बचेगी 120, और इक्वल्स टू 0। बच्चों पूरे में 2 से डिवाइड कर दो, फैक्टर में भी आराम रहेगा। तो पूरे में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, और प्लस 14 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, तो 7x आ जाएगा, और माइनस 120 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 0, और इक्वल्स टू 0। 2 से हमने ओवरऑल डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे स्टूडेंट्स इसके फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? फैक्टर कर लीजिएगा इसके। तो देखिए ये 60 है ना, तो 60 के यहाँ हम फैक्टर करेंगे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 60 के ही केवल फैक्टर करेंगे। साइन ये कैसा है मेरे पास? नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म 7 आ जाना चाहिए। तो देखो बच्चों 12 इंटू 5 कितना होता है? ये 60। और अगर बच्चों 12 में से हम 5 को माइनस कर दें तो कितना मिल जाएगा? 7, यानी मिडिल टर्म हमें मिल रहा है। तो इस मिडिल टर्म 7 की जगह हम 12 माइनस 5 को लिख देंगे, तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा? तो इम्प्लाइज ये आपको मिल जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाइए और x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 7 की जगह 12 माइनस 5। ठीक है ना, अब इसको ओपन कर दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस प्लस माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब इसमें से हम x कॉमन ले लें और इसमें से हम 5 कॉमन ले लें। ठीक है ना, तो इम्प्लाइज दैट x कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा? x प्लस 12, और माइनस यहाँ से कितना ले लें? 5 कॉमन ले लें, तो यहाँ कितना आ जाएगा? x। ठीक है ना, और अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 12
5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, 5 2 या 10 इक्वल्स टू 0। अब ये x प्लस 12 दोनों में कॉमन है स्टूडेंट्स, तो इसको हम फिर कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 12 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 12 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 इक्वल्स टू ये 0 हो गए, ठीक है ना। और थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट्स इसको, तो कितना आ जाएगा अब ये, तो ये आ जाएगा इम्प्लाइज x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 12, क्योंकि दोनों 0 के बराबर हैं। जब दोनों 0 के बराबर हैं तो हमने दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दिया, तो इम्प्लाइज ये कितना आ गया, x इक्वल्स टू 5 और ये कितना आ गया एंड ये कितना आ गया, ये आ गया आपका x इक्वल्स टू माइनस 12। तो माइनस होगी नहीं आपकी वैल्यू इसकी डिस्टेंस की, तो इसलिए ये बच्चों हो गया नेग्लेक्टेड। इसको हम नेग्लेक्ट या इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना बच्चों, क्रॉस लगा दिया। तो ये हमारी आ गई रिक्वायर्ड वैल्यू x इक्वल्स टू 5। अब x क्या था बच्चों, x मेरे पास था bp, ये क्या थी, डिस्टेंस थी गेट b से पोल की डिस्टेंस थी bp, तो इसलिए ये bp आ गई मेरे पास। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स देयरफॉर, या ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स पहले AP और निकाल लो, ठीक है ना। तो इसको हम लिख दें इम्प्लाइज BP आ गई आपकी 5 मीटर, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज AP कितना हो जाएगा, AP बराबर मेरे पास क्या था 7 प्लस x, AP कितना था मेरे पास 7 प्लस x या x प्लस 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये x प्लस 7, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 5 और प्लस 7 रख दीजिए तो कितना आ गया 12 मीटर। तो AP की वैल्यू आ गई 12 मीटर और AP क्या थी मेरे पास स्टूडेंट्स, AP मेरे पास क्या था गेट A से ये पोल की डिस्टेंस x प्लस 7, ठीक है ना। तो दोनों मेरे पास आ गई। अब हम यहाँ लिख देंगे फाइनली स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे यहाँ पर 10 the pole has the pole has to be erected on the boundary of the park at a distance of 5 meter from the gate B, from the gate B, and 12 meter from the gate A, from the gate A, ठीक है ना। और यही बच्चों हो गए आपके आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आज आपका एग्जाम्पल 17 कंप्लीट किया। आई होप बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये स्टूडेंट्स, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आपका एग्जाम्पल 18 लेकर के आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।